नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी एक इंडस्ट्री कही जाती है। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि भोजपुरी फिल्म जो है वो बड़े स्तर पर काम करे और लोगों को लुभाए और लोगों को सिनेमा घरों में अपने पास पहुंचाने का प्रयास करे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम ऐसी चीजें होती है कि पहले कोई गायक बनता है, फिर गायक के बाद नायक बनता है, यानी कि एक्टर बनता है और फिर फिल्मों को करता है, जिसमें कई सारे कलाकार रह चुके हैं। जैसे मनोज तिवारी की बात कर लूं, दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात कर लूं, खेसारी यादव की बात कर लूं, पवन सिंह की बात कर लूं, और भी तमाम जो कलाकार नए नए आ रहे हैं वो पहले गाने कर रहे हैं, गाने हिट हो जा रहे हैं, तो इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आ जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये मानना है। भोजपुरी इंडस्ट्री कहा भी जाता है कि एल्बम तक लिमिटेड हो गई है, एल्बम तक सीमित हो गई है और भोजपुरी इंडस्ट्री के सिनेमा को कई लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जब कोई अच्छा काम करने का प्रयास करता है और कोई बेहतर सिनेमा देने का प्रयास करता है और उसके चलते थोड़ी सी एल्बम को लेकर डाउन टाइम आता है, तो लोग जो हैं अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर खेसारी लाल यादव की मैं बात कर रहा हूं। खेसारी लाल यादव आजकल अपने कई सारे फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और वो शूटिंग में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। व्यस्त के चलते उनके जो पहले के कंपैरिजन में जो गाने आते थे वो कम आ रहे हैं, और जब कम गाने आए और पवन सिंह के कुछ ज्यादा गाने आ गए और पवन सिंह का गाना जो है वो मार्केट में बजने लगा। ऑब्वियसली सी पवन सिंह का गाना तो बजता ही है, लेकिन खेसारी का गाना कम होने के चलते पवन सिंह को ज्यादा वैल्यू मिलने लगा। तो लोग अब ये कहने लगे कि खेसारी लाल यादव डिप्रेशन में आ गए, खेसारी यादव डिप्रेशन का शिकार हो गए, खेसारी लाल यादव का वो औकात नहीं है कि पवन सिंह को क्रॉस कर दे। इस तरीके की बातें जो है वो विरोधी दल कहने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये कतई शोभनीय नहीं है और बिल्कुल भी जो है वो पसंद करने लायक नहीं है, क्योंकि आज भी खेसारी यादव अपने फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं और फिल्म में जिस तरीके से उनकी फिल्म फरिश्ता ने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर दिया है, अगर कोई आपको औकात है तो आप 10 करोड़ की कमाई करके दिखा दीजिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि आप गाना कर रहे हैं, गाना में कहां आगे हैं, किस लेवल पे आगे हैं ना। आप जो है यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में आगे हैं। यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में हाँ, इस हफ्ते पवन सिंह आगे गए हैं और वो भी 1 मिलियन व्यूज के साथ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में खेसारी यादव का जलवा बरकरार है। ठीक है। इसके अलावा रही बात ट्रेंडिंग सेक्शन में, तो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाकर देखें तो खेसारी लाल यादव का अभी भी गाना ज्यादा है। और अभी जो गाना बदनाम एंटरटेनमेंट में रिलीज हुआ था और जो पवन सिंह का फराक वाला रिलीज हुआ, तो उसमें भी खेसारी यादव ने बाजी मारा है। तो फिर खेसारी यादव कहां पीछे हैं, ये मुझे बताइए ना कि कहां पीछे हैं खेसारी लाल यादव। लेकिन लोगों को कहना है, और शायद इसीलिए ये विवाद खड़ा हुआ था कि खेसारी यादव को लाइव आना पड़ा और तमाम तरीके की बातें जो है उन बेवकूफों को, उन हुतियों को जो है वो कहीं ना कहीं कहनी पड़ी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एक काम करे, कोई सिनेमा को लेकर ज्यादा सीरियस हो तो कहते हैं कि एल्बम नहीं कर रहा है, वो पीछे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो भाई करे तो करे क्या, खुद आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बस एक लिमिटेड, यानी कि आप जो है एल्बम तक देखना चाहते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री तक भी देखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी तुलना कीजिए, कोई इशू नहीं है, तुलना आप करें, कंपेयर करें, लेकिन सही तरीके से करें कि जो बंदा जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, आपकी औकात है तो 10 करोड़ रुपए कमा कर दिखा दीजिए। बस सिंपल सी बात है। अगर कंपेरिजन करना है और नहीं है तो फिर साथ बैठना चाहिए और इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए कि कोई ज्यादा एक्टिव हो गया किसी और फिल्म को लेकर तो आप एल्बम को कंपेयर करके आप परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तमाम तरीके के टाइटल्स दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शोभनीय नहीं है और ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तौर पर कई सारे लोगों को शोभा भी नहीं देता है। बाकी इस पर आप अपनी रखिए कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।